हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉलेज मैथ पॉइंट। हम पढ़ रहे हैं BA BSc सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एडवांस कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कॉन्टिन्यूस फंक्शन। और अभी तक हमने इस एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर लिए हैं और साथ में इस एक्सरसाइज में जो थ्योरम्स थी वो भी हम सभी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 से, जिसका फर्स्ट पार्ट है शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू दिस। ये कैसे डिफाइंड है कि अगर x आपका रैशनल है तो f ऑफ x की वैल्यू होगी 1 और अगर x आपका इरेशनल है तो f ऑफ x की वैल्यू होगी 0। दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो हमें प्रूव करना है कि जो ये फंक्शन यहाँ पर लिखा है दिस फंक्शन इज discontinuous at every real number. Solution let a be any real number। हमने क्या किया, a को कोई भी रियल नंबर मान लिया। हम प्रूव कर देंगे कि जो ये f है ये आपका डिसकंटिन्यूअस है इस a के लिए। तो यहाँ पर दो केस बनेंगे, कोई भी जो रियल नंबर है या तो वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। सो केस वन लेट ए बी रैशनल नंबर। हम मान लेते हैं कि जो हमने ये ए माना है पहले केस में ये क्या है, रैशनल है। और क्योंकि ये रैशनल है सो देयरफॉर एफ ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। क्योंकि जब हमने फंक्शन डिफाइंड किया था तो हमने क्या कहा था कि वो सभी x जो रैशनल हैं उनकी जो इमेज आएगी वो 1 आएगी। वी नो दैट एवरी ओपन इंटरवल containing a is a neighborhood of a। ये हम जानते हैं कि आप कोई भी ओपन इंटरवल लीजिए जो a को कंटेन करेगा तो इसका मतलब वो ओपन इंटरवल क्या होगा, a का नेबरहुड होगा। सो इट इम्प्लाइज दैट a माइनस 1/n कोमा a प्लस 1/n इज ए नेबरहुड ऑफ a फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू कैपिटल N। मतलब इस इंटरवल को समझिए जरा, इसमें क्या है कि a में से 1/n सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये इंटरवल अगर आप अज्यूम करेंगे तो इस तरह का दिखेगा a माइनस 1/n और a प्लस 1/n। ठीक है, और आप क्लियरली देख सकते हैं कि a को कंटेन करता है। और लास्ट टाइम हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि हर एक ओपन इंटरवल अपने सभी पॉइंट्स का नेबरहुड होता है। तो इसका मतलब ये जो ओपन इंटरवल होगा दिस विल बी ए नेबरहुड ऑफ a फॉर एवरी n। ऑल्सो वी नो दैट एवरी ओपन इंटरवल contains infinitely many irrational numbers। हम जानते हैं भाई हर एक ओपन इंटरवल के अंदर इनफाइनेटली मैनी इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, हर एक n के लिए उन इनफाइनेटली मैनी इरेशनल्स में से एक इरेशनल चूज कर लेता हूँ। सो इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ए xn बिलोंगिंग टू a माइनस 1/n टू a प्लस 1/n फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू कैपिटल N। ठीक है, मैंने क्या किया कि भाई हर एक n के लिए जो इनफाइनेटली मैनी इरेशनल्स थे उसमें से एक एक इरेशनल को पिक कर लिया। यानी कि x1 बिलोंग करेगा a माइनस 1 a प्लस 1 में, x2 बिलोंग करेगा a माइनस 1/2 से a प्लस 1/2 में एंड सो ऑन। thus we have a sequence xn। तो इस तरह से हमें एक सीक्वेंस मिल गई xn such that
एक्स एन बिलोंग्स टू ए माइनस 1/n से a प्लस 1/n में फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल एन। तो ये कंक्लूजन है जो अभी तक हमने किया कि हमें एक सीक्वेंस मिल गई एक्स एन, किस तरह से कि जो हर एक एक्स एन है वो इस ओपन इंटरवल में जाएगा फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल एन। तो इससे आगे लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, देयरफॉर द सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू ए। इसका मतलब जो सीक्वेंस एक्स एन होगी वो कन्वर्ज करेगी ए को। ये सीक्वेंस एक्स एन ए को कैसे कन्वर्ज करेगी समझिए जरा, कि मैं ए का कोई भी नेबरहुड लूँ वेरी स्मॉल एप्सिलन रेडियस का, ए माइनस एप्सिलन से ए प्लस एप्सिलन में, तो मुझे ये दिखाना है कि भाई फाइनाइटली मैनी टर्म्स को छोड़कर इस सीक्वेंस की जो इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स हैं वो इसके अंदर लाई करती, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एप्सिलन ग्रेटर देन 0 चूज कर लिया मैंने, और हम जानते हैं कि ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसके लिए हम एक ऐसा n ढूंढ सकते हैं सच दैट जो 1/n होगा वो लेस देन हो जाएगा इस एप्सिलन से भी, यानी कि हम एक ऐसा नंबर ढूंढ सकते हैं 1/n जो इस एप्सिलन से भी छोटा होगा। और अगर आप उस इंटरवल को अज्यूम करेंगे तो आप पाएंगे कि वो इंटरवल यहाँ कहीं ना कहीं होगा इस तरह से, a माइनस 1/n टू a प्लस 1/n। और अगर ये मान लीजिए n1 है, n1 मान लेते हैं इसको, ये n1 था, तो इस n1 से आगे जितने भी टर्म्स आएंगी सीक्वेंस की, तो वो जो इंटरवल्स होंगे वो और छोटे होते चले जाएंगे, यानी कि n1 के बाद जितनी भी टर्म्स आएंगी सीक्वेंस की वो इसी इंटरवल के अंदर लाई करेंगी। तो इसका मतलब जो xn होगा वो कन्वर्ज करेगा किसको, a को। सिंस xn इज इर्रेशनल फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N, देखिए जो हमने xn चूज किए थे वो सभी कैसे चूज किए थे, इर्रेशनल चूज किए थे। सो इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ xn किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, क्योंकि हर एक इर्रेशनल नंबर की इमेज f क्या देता है, 0 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक सीक्वेंस मिल गई f ऑफ xn जिसकी हर एक टर्म क्या होगी, 0, f ऑफ x1 भी 0, f ऑफ x2 भी 0। देखिए कैसे लिखेंगे, thus we have a sequence f of xn, ठीक है, हमें ये सीक्वेंस मिल गई सच दैट कि जो f ऑफ xn है वो कहाँ कन्वर्ज करेगी, समझिए जरा, ये कांस्टेंट सीक्वेंस बन गई और कांस्टेंट सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होती है, और ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, 0 को ही कन्वर्ज करेगी। और 0 जो है वो बराबर नहीं है 1 के, और 1 किसके इक्वल आया था, f ऑफ a के, क्योंकि a हमने रैशनल नंबर माना था। तो इट मीन्स दैट हमें एक सीक्वेंस मिल गई xn सच दैट भाई xn तो a को कन्वर्ज कर रही है, लेकिन f ऑफ xn f ऑफ a को कन्वर्ज नहीं कर रही। तो इस बात को हम इस तरह से लिखेंगे, देयरफॉर वी हैव ए सीक्वेंस xn such that the sequence xn converges to a, but the sequence f of xn does not converges to f of a। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शन है आपका hence f is not continuous at a, इसका मतलब f a के ऊपर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी ना कि f कॉन्टिन्यूस होगा इफ एंड ओनली इफ, जब भी कोई सीक्वेंस xn कन्वर्ज करेगी a को तो f ऑफ xn भी कन्वर्ज करेगी f ऑफ a को। उस रिजल्ट का यहाँ यूज़ किया है हमने। तो इस तरह से जो हमने पहला केस लिया, अगर a रैशनल नंबर हो तो हमने प्रूव कर दिया कि f a के ऊपर कॉन्टिन्यूस नहीं होता। नेक्स्ट केस टू में हम मानेंगे लेट a बी इर्रेशनल नंबर। अगर हम a को क्या मान ले, इर्रेशनल नंबर मान लें, सो देयरफॉर अब f ऑफ a क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि a इर्रेशनल है। अब हम लिखेंगे वी नो दैट, जैसा हमने पहले पार्ट में लिखा था,
we know that every open interval containing A is a neighborhood of A, ये हम जानते हैं। सो thus A minus 1 by n to A plus 1 by n, दिस ओपन इंटरवल, ये A को कंटेन भी कर रहा है, इज ए नेबरहुड ऑफ A फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N। ठीक है। आल्सो एवरी ओपन इंटरवल contains infinitely many rational numbers। ठीक है भाई, हर एक ओपन इंटरवल इन्फाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स को कंटेन करता है। सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए रैशनल नंबर एक्स एन बिलोंगिंग टू, तो इस इंटरवल में भी होंगे, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N, यानी कि हर एक n के लिए जो ये इन्फाइनाइटली मैनी रैशनल्स हैं उनमें से मैं एक एक रैशनल नंबर चूज कर लेता हूँ। n इज इक्वल टू 1 के लिए मैंने किया x1, n इज इक्वल टू 2 के लिए x2। सो thus वी हैव ए सीक्वेंस, तो हमें एक सीक्वेंस मिल गई xn सच दैट, और ये सीक्वेंस किस तरह की है कि जो xn है ये बिलोंग करते हैं a माइनस 1 बाई एन टू a प्लस 1 बाई एन में फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N। सो देयरफॉर द सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू a, इसका मतलब जो सीक्वेंस xn होगी वो a को कन्वर्ज करेगी, जैसा हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था एज इट इज। इससे आगे देखिए जरा, सिंस xn इज, अब xn को हमने क्या मानना है, रैशनल नंबर फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N, हर एक n के लिए रैशनल नंबर है। सो इसका मीनिंग क्या हुआ, देयरफॉर कि f ऑफ xn जो होगा, अब रैशनल्स के अंडर इमेज आ रही है 1 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N, यानी कि f ऑफ x1 भी 1 होगा, f ऑफ x2 भी 1 होगा एंड सो ऑन। तो हमें यहां से क्या पता चला, thus we have a sequence f of xn converges to 1, यानी कि हमें एक सीक्वेंस मिल गई f ऑफ xn, क्योंकि f ऑफ xn कॉन्स्टेंट सीक्वेंस बन गई, हर एक कॉन्स्टेंट सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, और ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, ऑब्वियसली 1 को ही कन्वर्ज करेगी। तो इस पूरे सिनेरियो को अगर हम देखें तो हमने क्या किया, शुरू में तो एक सीक्वेंस ढूंढी xn जो a को कन्वर्ज कर रही थी, और फिर उस xn के ऊपर f अप्लाई करके एक दूसरी सीक्वेंस ढूंढी f ऑफ xn जो कन्वर्ज कर रही है 1 को। अब इसमें रिलेशन देखिए क्या बनेगा, देयरफॉर वी हैव ए सीक्वेंस xn सच दैट कि xn जो सीक्वेंस है ये तो कन्वर्ज कर रही है a को, बट जो ये सीक्वेंस है f ऑफ xn दिस डज नॉट कन्वर्जेस टू f ऑफ a। इसका कारण क्या है कि भाई ये तो 1 को कन्वर्ज कर रही है, और जो f ऑफ a है वो हमारा क्या था, 0, क्योंकि हमने a को क्या माना था, इर्रेशनल माना था। इट मीन्स दैट, या thus f is not continuous at a के ऊपर कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ। हमने देख लिया a रैशनल है जब भी कॉन्टिन्यूस नहीं है f, और a अगर इरेशनल है तब भी कॉन्टिन्यूस नहीं है। लेकिन a तो हमने क्या किया था, बट a वाज चूजन आर्बिट्रेरी, a तो हमने आर्बिट्रेरी चूज किया था। तो लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं, हैंस f इज डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर, यानी कि कहीं भी ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट इज ए फंक्शन विच इज डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर। इसका एग्जांपल हमने अभी जो क्वेश्चन पढ़ा वही बन जाएगा। अगर हम f(x) को ऐसे डिफाइन करें कि दिस इज 1 इफ
x इज रैशनल मतलब x बिलोंग करे Q में, एंड 0 इफ x इज नॉट रैशनल मतलब x इज इररेशनल यानी कि f बिलोंग करे R माइनस Q में। तो अभी हमने इसको प्रूव किया था कि ये हर जगह क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। सेकेंड पार्ट, ए फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 1 विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट द एंड पॉइंट्स, यानी कि ऐसे फंक्शन का एग्जांपल हमें देना है यहाँ जो हर जगह कंटिन्यूअस हो सिर्फ एंड पॉइंट्स को छोड़कर, एंड पॉइंट्स का मतलब 0 और 1 को छोड़कर। इसको हम कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे इस एग्जाम्पल को, देखिए ज़रा कि पहले तो हम 0 और 1 के बीच में अगर x है तो उसके लिए फंक्शन लिख देते हैं जो हर बार कॉन्टिन्यूस होता है। आपकी मर्जी है, आप कोई भी फंक्शन लिख दीजिए। से हमने यहाँ लिख दिया x²। हम जानते हैं ये एक पोलिनोमियल है और पोलिनोमियल क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। अब x इज इक्वल टू 0 पर ऐसी वैल्यू डिफाइन कर दीजिए जो राइट हैंड लिमिट जब हम निकाल लें 0 के लिए वो इसके इक्वल ना आए। यहाँ पर आप कुछ भी लिख दीजिए, से 2। ऐसे ही x इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन कर दीजिए कि 1 की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल ना हो। यहाँ आप लिख दीजिए से 10। सो दिस इज एन एग्जाम्पल कि जो आपका फंक्शन होगा वो 0 और 1 के बीच में तो कॉन्टिन्यूस होगा लेकिन एंड पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। इसी तरह से इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, इसने कहा कि भाई 1.4 को छोड़कर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए एवरीवेयर और फंक्शन डिफाइन करना है क्लोज इंटरवल 1 2 पर, यानी कि f(x) को आप सिंपली डिफाइन कर दीजिए, से दिस इज x इफ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 2 एंड x इज नॉट इक्वल टू 1.4। और इसको डिफाइन कर दीजिए, आप कुछ भी डिफाइन कर दीजिए, से 10 अगर x आपका क्या होता है 1.4 के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि जब भी ये 1.4 के इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये x होगा, x इज कॉन्टिन्यूस बिकॉज पोलिनोमियल फंक्शन। और जब भी ये 1.4 के इक्वल आ जाएगा इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी, वैल्यू तो 10 आ जाएगी लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी वहाँ पर 1.4, तो इसका मतलब 1.4 पर ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, ए फंक्शन विच इज़ कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1 बट इज़ नॉट बाउंडेड, यानी कि हमें ऐसे फंक्शन का एग्जांपल देना है जो आपका कॉन्टिन्यूस तो हो लेकिन बाउंडेड ना हो। देखिए ये फंक्शन कंसीडर कीजिए, f(x) इज इक्वल टू 1/x। हमने प्रूव किया था कि ये फंक्शन 0 को छोड़कर हर जगह क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो इसका मतलब जो फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा और ये बाउंडेड भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नंबर अगर आप इसमें से लेंगे, मान लीजिए x लिया तो वो 1 से लेस हो जाएगा, तो 1/x क्या होगा, 1 से ग्रेटर हो जाएगा। इसका मतलब f(x) क्या होगा, आपका 1 से बड़ा हो जाएगा। और ये 1 तो मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है, आप यहाँ 100 लिख लीजिए, 1000 लिख लीजिए, 1 करोड़ कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या पाएंगे कि जो ये फंक्शन होगा वो अनबाउंडेड होगा। तो ये एग्जांपल बन गया हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट देखिए, ए फंक्शन f विच इज कॉन्टिन्यूस नोवेयर बट मोड f इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, यानी कि फंक्शन तो कहीं भी कॉन्टिन्यूस ना हो लेकिन जो मोड है उसका वो हर जगह कॉन्टिन्यूस हो। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, कई जगह ये एग्जांपल जो है वो दिया जा सकता है। किस तरह से, हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं f रियल नंबर्स के ऊपर कि ये वैल्यू दे रहा है 1 इफ x बिलोंग्स टू q, मतलब अगर x क्या हो, रैशनल हो, और ये वैल्यू दे रहा है -1 इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू q, मतलब अगर ये रैशनल ना हो, इररेशनल हो। तो हमने ये प्रूव किया था कि हर जगह क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर आप इसका मोड चेक करेंगे, मोड ऑफ f(x) क्या होगा, भाई मोड के अंदर दो ही चीज़ें आएंगी, या तो 1 आएगा या -1 आएगा। ठीक है, 1 होगा तब भी मोड 1 आ जाएगा, -1 होगा तब भी 1 आ जाएगा। तो मोड ऑफ f(x) क्या हो गया, 1, और 1 क्या बन गया, कांस्टेंट फंक्शन। तो ये क्या होगा, हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा। इट मीन्स दैट f तो कहीं भी कॉन्टिन्यूस नहीं है लेकिन जो मोड f है वो हर जगह कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट एग्जांपल, एक ऐसा फंक्शन जो बाउंडेड हो ओपन इंटरवल 0 के ऊपर लेकिन कॉन्टिन्यूस ना हो। यही एग्जांपल आ जाएगा यहाँ, डिफाइन f फ्रॉम ओपन इंटरवल 0 to 1 to r सच दैट कि f of x इज इक्वल टू 1 if x belongs to q and this is -1 if x does not belongs to q, यानी कि अगर रैशनल है तो इमेज 1, इररेशनल है तो -1। तो ये कहीं भी कॉन्टिन्यूस नहीं है तो 0 1 पर भी कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। बट अब इमेजेस जो है वो 1 और -1 दो ही इमेजेस आ रही हैं,
तो इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा, बाउंडेड होगा। तो ये ऐसे फंक्शन का एग्जांपल बन गया जो 0 1 पर डिफाइंड है लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं है बट बाउंडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट नंबर 1, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस बाउंडेड फंक्शन ऑन आर, यानी कि हमें ऐसे फंक्शन का एग्जांपल देना जो कॉन्टिन्यूअस भी हो और साथ में बाउंडेड भी हो आर के ऊपर, अटेन्स लीस्ट अपर बाउंड और अपने लीस्ट अपर बाउंड को अटेन भी करता हो, मतलब f के अंडर किसी नंबर की इमेज वो लीस्ट अपर बाउंड आना चाहिए बट डज नॉट अटेन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लेकिन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को अटेन ना करता हो, मतलब f के अंडर किसी भी नंबर की इमेज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं आनी चाहिए। सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, लेट fx जो है वो मान लेते हैं x² + 1 को, ऑब्वियसली ऑन r। देखिए जरा भैया x² + 1 इज ए पोलिनोमियल फंक्शन एंड एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, सो क्लियरली fx इज कॉन्टिन्यूअस ऑन r and x² + 1 इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। बहुत ही सिंपल सी बात है कि fx जो है आपका वो हर जगह कॉन्टिन्यूअस है और x² + 1 कभी भी 0 नहीं आ सकता क्योंकि ये स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा और इसमें 1 ऐड किया हुआ है। तो इट मीन्स दैट सो देयरफॉर gx डिफाइंड बाय 1/x² + 1 इज कॉन्टिन्यूअस ऑन r। इसका मतलब जो हमने ये फंक्शन gx डिफाइन किया है ये r के ऊपर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा क्योंकि 1 कांस्टेंट फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस होगा, नीचे वाला भी कॉन्टिन्यूअस है तो f/g भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा और साथ में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं बनेगा। नाउ x² + 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इट implies दैट 1/x² + 1 is less than or equal to 1 and obviously this is for all x belonging to r, for all x belonging to r, and it implies that, और ये 0 से बड़ा भी होगा हमेशा, 0 is less than और ये हमने माना है gx is less than or equal to 1 for all x belonging to r। इसका मतलब जो gx है वो क्या हो गया, बाउंडेड हो गया और साथ में वे इसकी इमेजेस 0 से बड़ी आ रही हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसका 0 आ जाएगा एंड लीस्ट अपर बाउंड जो है वो 1 आ जाएगा। ये सारी बातें यहाँ लिख देते हैं। हैंस gx इज बाउंडेड एंड 1 इज लीस्ट अपर बाउंड and 0 is its greatest lower bound। हमें पता चल गया कि ये बाउंडेड भी है और 1 इसका लीस्ट अपर बाउंड है और 0 इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। नाउ g of 0 इज इक्वल टू यहाँ 1, x की जगह 0 रखेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब हैंस g attains its लीस्ट अपर बाउंड, यानी कि जो g है वो अपने लीस्ट अपर बाउंड को अटेन करता है, बट g ऑफ x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 नहीं होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। सो देयरफॉर g डज नॉट अटेन इट्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि g फंक्शन जो है ये वाला, ये ऐसा एग्जाम्पल बन गया। पहली बात कि ये कॉन्टिन्यूअस है, फिर ये बाउंडेड भी है और ये अपने लीस्ट अपर बाउंड को अटेन कर रहा है लेकिन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को अटेन नहीं कर रहा। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस बाउंडेड फंक्शन ऑन आर जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को तो अटेन करे, अटेन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेकिन डज नॉट अटेन लीस्ट अपर बाउंड। तो इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन fx को हम मान लेंगे x² + 1 जैसा हमने यहाँ पर किया, वहाँ से हम क्या करेंगे gx को फिर मान लेंगे -1/x² + 1 और gx को जब आप ये मानोगे तो ये कॉन्टिन्यूअस भी हो जाएगा, बाउंडेड भी हो जाएगा और इसका जो लीस्ट अपर बाउंड है वो आ जाएगा 0 और जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो आ जाएगा -1।
ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को तो अटेन कर लेगा 0 के ऊपर, लेकिन लीस्ट अपर बाउंड को कभी भी अटेन नहीं करेगा। तो इसको आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इफ ए फंक्शन f इज सच दैट mod of fx इज लेस देन और इक्वल टू mod of x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, यानी कि फंक्शन जो है वो इस तरह का है कि mod of fx हमेशा ही लेस देन और इक्वल टू रहेगा mod of x के हर एक रियल नंबर x के लिए। देन वी हैव टू शो दैट mod of f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, सिर्फ हमें x इज इक्वल टू 0 के लिए प्रूव करना है किसको, mod f को कॉन्टिन्यूस। सो सॉल्यूशन given mod of fx is less than or equal to mod of x, so therefore at x is equal to 0 mod of f of 0 is less than or equal to mod of 0, which is obviously 0, but this is always greater than or equal to 0. So it implies that 0 is less than or equal to mod of f of 0 is less than or equal to 0, यानी कि mod of f of 0 is greater than or equal to 0 आ गया और is less than or equal to 0 आ गया। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि mod of f of 0 0 होगा। लेकिन किसी भी नंबर का मोड 0 कब आता है, जब वो नंबर खुद 0 होता है। इसका मतलब f of 0 क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि जो 0 की इमेज है अंडर द फंक्शन f वो क्या आएगी, 0 आएगी। Now mod of fx माइनस f of 0, पहले हम फंक्शन को 0 पर कॉन्टिन्यूस दिखाएंगे, फिर फंक्शन के मोड को कॉन्टिन्यूस करेंगे प्रूव। ये किसके इक्वल आ जाएगा, mod of fx माइनस 0, दिस इज ऑब्वियसली इक्वल टू mod of fx एंड दिस mod of fx इज लेस देन और इक्वल टू दिस, इसको 1 मान लेते हैं। सो बाय यूजिंग 1 दिस इज लेस देन और इक्वल टू mod of x by using 1। so इसको हम कैसे लिख सकते हैं, thus mod of fx minus f of 0 is less than or equal to mod of x। so let epsilon greater than 0 be given, हम epsilon मान लेते हैं greater than 0। हम करना क्या चाह रहे हैं, यहाँ f को 0 के ऊपर कंटिन्यूस प्रूव करना चाह रहे हैं। So therefore mod of fx minus f of 0 is less than epsilon whenever, जब भी mod of x की जगह लिख सकते हैं mod of x minus 0 is less than epsilon and say this is our delta। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, हमें डेल्टा को क्या कर लेना है, एप्सिलन पर ही चूज कर लेना है। और ये क्या बन गया, hence f is continuous at x is equal to 0। f क्या बन गया, कॉन्टिन्यूस बन गया x इज इक्वल टू 0 के लिए। और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि f अगर कॉन्टिन्यूस होगा तो मोड f भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। उसका यूज करके यहाँ क्या लिख देंगे, देयरफॉर मोड f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 एंड दिस कंप्लीट्स द